आज हम देखेंगे कोरियन ड्रामा मूवी जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट। मूवी की स्टार्ट में हम किम को देखते हैं जो अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकला। अगर कोई इंसान उसे छूता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। एक दिन साइंटिस्ट उसे रोबोट के बारे में बताता है जो होते इंसानों की तरह है, उन्हें छूने पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। लड़की को यह बात काफी अच्छी लगती है, इसलिए किम रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन किम साइंटिस्ट की लैब में जाकर रोबोट को देखता है। किम रोबोट को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। जब किम रोबोट को हाथ लगाता है तो उसे कुछ नहीं होता। रोबोट किम को अपना नाम AG3 बताती है। किम इन रोबोट को खरीद लेता है, लेकिन खरीदने से पहले वह कुछ दिन इसका टेस्ट करना चाहता है। जब रोबोट का फाइनल टेस्ट हो रहा होता है तब एक साइंटिस्ट के हाथों से कैन की बोतल गिर जाती है, जिससे पानी की कुछ बूंदे AG3 के अंदर चली जाती है, जिससे AG3 के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। यह देखकर साइंटिस्ट काफी डर जाते हैं क्योंकि अगले दिन AG3 को किम के पास देना था। तभी सोचते हैं कि रोबोट को ठीक करने में काफी टाइम लग जाएगा। तभी साइंटिस्ट को आइडिया आता है। साइंटिस्ट ने AG3 के फेस को अपने गर्लफ्रेंड के फेस को देखकर बनाया था जिसका नाम जिया होता है, इसलिए साइंटिस्ट जिया को रोबोट के रूप में बेचना चाहता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर जिया मना कर देती है। वह जिया को पैसे देता है क्योंकि वह बहुत गरीब थी। जिया को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह ये काम करने को मान जाती है। अगली सुबह जिया को AG3 के सभी फीचर बताए जाते हैं। फिर उसको AG3 के कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर आँखों में लेंस लगाए जाते हैं। यह लेंस कैमरे की तरह काम करते हैं जिससे ये सभी जिया और किम की बातें सुन सके। जिया को रोबोट की तरह तैयार करके किम के पास भेज दिया जाता है। जैसे किम जिया को देखता है तो वे दोनों डर जाते हैं। दरअसल जिम ने कुछ दिन पहले किम को खाना डिलीवर किया था, लेकिन किम को वह खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए किम ने जिया को पैसे नहीं दिए। जब जिया उसे हाथ लगाती है तो किम उसे धक्का मारकर भाग जाता है ताकि जिया उसे हाथ न लगाए, जिससे उसके शरीर में इन्फेक्शन ना। लेकिन किम को यह बात पता नहीं थी। किम साइंटिस्ट को फोन लगाकर रोबोट के बारे में पूछता है तो वो साइंटिस्ट कहता है कि इसमें दो मोड है, पहला ऑपरेशन मोड और दूसरा फ्रैंक मोड। ऑपरेशनल मोड में वह गुस्सा और डर जाएगी, जबकि फ्रैंक मोड में इंसानों की तरह बात करेगी। साथ में कहता है कि उसकी गर्दन में एक बटन है जिसके दबाने से सब ठीक हो जाएगा। वह ऐसा ही करता है। वह देखना चाहता है कि यह सही से काम कर रही है। अब साइंटिस्ट के लैब की लाइट चली जाती है। अब जिया को यह अकेले में ही संभालना होगा। किम उसे बुक्स खोलने को कहता है जिसे एक कोड के हिसाब से खोलना था, मगर जिया का मैथ बहुत कमजोर था, इसलिए वह बुक्स को तोड़ देती है। दूसरे टेस्ट में उसका काम उबले हुए अंडे से छिलके निकालने का था, जिसे उसने 10 सेकंड में पूरा करना था। जिया क्योंकि रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, इसीलिए यह इस टेस्ट को बहुत आराम से पूरा कर लेती है, जिससे किम बहुत खुश हो गया था और वह उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। फिर जब लैब की लाइट आती है तो सब कुछ फिर से कनेक्ट हो जाता है। वो देखते हैं कि जिया किम के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि वो उसकी बैटरी चेक करने के लिए उसकी कमर पर हाथ रख रहा था। तो किम साइंटिस्ट को कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसकी तो बैटरी खराब है। तो वो कहता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हें लगे कि इसमें कोई खराबी है तो तुम इसको मेरे पास ले आओ। अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अब इसके बाद जब किम किचन में पानी पी रहा था तो उसका सांस बंद होने लगता है। तभी जिम वहाँ पर आती है और उसकी पीठ थपथपाती है, जिससे वह ठीक हो जाता है। फिर किम पूछता है कि तुमने मेरे ऑर्डर के बिना यह काम क्यों किया। तो जिया कहती है कि मेरे अंदर बहुत से फंक्शन है जिससे मैं यह काम खुद भी कर सकती हूँ। जब जिया किम को हाथ लगाती है तो हैरानी की बात है कि उसे कुछ नहीं होता। असल में जिया तो एक इंसान थी पर उसके लिए तो रोबोट थी। साइंटिस्ट रोबोट की बैटरी खराब होने के बहाने उसे अपनी लैब में ले आते हैं और कहता है कि तुम आज हमें बहुत बुरी तरह फंसाने वाली थी। इस बार जिया को गुस्सा आता है तो वह लैब से चली जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट को पता चलता है कि रोबो को ठीक करने के लिए अफ्रीका भेज दिया है, जिसमें उसे 2 हफ्ते लग सकते हैं। तभी किम का फोन आता है तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई AG3 काफी पसंद आई, इसलिए उसे 1 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह जिया को बुलाता है और उसे किम के साथ 1 महीने तक रहने को कहता है। सभी उसे काफी पैसे की लालच देते हैं और कहते हैं कि हर रात आपको चार्ज के बहाने लैब में ले आएंगे। इन सब की बातें सुनकर जिया फिर से रोबोट बनने को तैयार हो जाती है। एक दिन जिया किम के महंगे परफ्यूम से बाथरूम साफ कर रही होती है। तभी किम वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी के पास नहीं आ सकते। जिया किम को कहती है कि मेरे में काफी सारे एडवांस फीचर है। तभी किम रोबो के फेस पर पसीने की बूंद देख लेता है, जिससे वह फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिससे यह एपिसोड खत्म हो जाता है।